नमस्कार, मैं हूं हरिश्चंद्र पटेल। आप देख रहे हैं एनकेपी न्यूज़। आजकल मस्जिदों में हर जगह खुदाई चल रही है और मस्जिदों में देवताओं के निकलने का दावा भी किया जा रहा है। कुछ जगह मूर्तियां भी मिलने का दावा किया जा रहा है और बौद्ध लोग मंदिरों में भगवान बुद्ध को खोज रहे हैं और हिंदुओं का कहना है कि भगवान बुद्ध भी हमारे ही देवता हैं, वो नारायण के 9वें अवतार हैं। तो ऐसे में हम समझते हैं कि मामला क्या है और देश दुनिया में इस पर चल क्या रहा है। हमारे साथ इस समय जुड़ेंगे गौतम राणे सागर साहब से, संविधान संरक्षक मंच के अध्यक्ष हैं, और शमशेर जी गाजीपुरी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, और पीसी कुरिल जी राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के अध्यक्ष हैं। तो हम आपसे जानेंगे कि देश दुनिया में इस पर चल क्या रहा है, खुदाई में निकल क्या रहा है, आगे क्या कितनी खुदाई चलेगी या ये मामला शांत भी हो जाएगा। सबसे पहले हम पीसी कुरिल जी से जानेंगे क्या चल रहा है इसमें। देश में चल क्या रहा है, ये देश में चलाया जा रहा है। देश में कैसे मानव को अलग अलग बांटने का काम हो रहा है। देश की जो एक व्यवस्था है, जिसे हिंदुइज्म कहे या मानव के जो विपरीत चल रही है, मनवादी जिसे व्यवस्था कहते हैं, ये व्यवस्था ऐसी है कि जो देश को बांटने का काम करती है। जिसे इनकी व्यवस्था है, जो इसे हिंदू धर्म की बात करते हैं, जैसे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो देश को बांटने का ही करते हैं। जैसे भारत, जब आजाद भारत हुआ तो भारत के नाम आया, भारत के रूप में रखा गया, तो भारत को ना मानकर ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो दूसरा जब आहत होकर जब वो अपनी बात करता है तो उसे देशद्रोही कहते हैं। तो देशद्रोही कौन है, ये समझना होगा। तो ये व्यवस्था इनको बांटने का काम करे। वही इस देश में कभी मस्जिद के अंदर मूर्तियां निकाल रहे हैं, मंदिर बता रहे हैं, तो कभी जो है इस देश में मंदिर के अंदर जब बुद्ध की बात होती है तो उसको नहीं मानते हैं, उसे अपना अवतार समझते हैं। तो ये अवतार नहीं है, ये देश में कैसे बांटने का अपना श्रेष्ठता का आधार है। इस देश में मानव को मानव नहीं समझ रहे हैं। ये अब देश में बड़ा अधिकारों को छीनकर अपने अधिकारों को कैसे कब्जा किया जाए, कैसे देश को फिर से गुलाम बनाने की स्थिति पैदा हो रही है। ये देश में ऐसी स्थिति चल रही है कि ऐसा लगता है कि एक समय देश में पूरा हिंसक की स्थिति पैदा हो जाएगी। जैसे आप एक सवाल पहले देखें कि 1818 में जो स्थिति पैदा हुई, एक अध्यादेश जारी करके पीछे झाड़ू आगे मटकी जो बांधी गई थी, उसका विरोध में जो संघर्ष हुआ था, 500 महार ने 28,000 पेशवाओं को जो नस्ते नाबूद किया। तो ऐसा लगता है कि फिर से ये हिंसक व्यवस्था आने की स्थिति बन रही है। इनको समझना चाहिए, यह देश सभी का है, तो सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। हर स्तर पर भागीदारी अगर देश में होगी तो ये भारत मजबूत बनेगा और देश सबका बनेगा, अन्यथा इस देश की स्थिति खराब होगी। हम शमशेर जी गाजीपुरी से जानना चाहेंगे कि क्या यह देश झाड़ू मटकी की ओर जा रहा है या विकास की कुछ नई दिशा पे ले जा रहा है? आपका भी अनुभव इस पे क्या है अब तक? कहने का मतलब अभी जो भी चल रहा है, ये श्रेष्ठता की लड़ाई चल रही है। कोई धर्म जाति की लड़ाई नहीं चल रही है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं चल रही है। यहाँ श्रेष्ठता है। श्रेष्ठ कौन है? उसी हिंदू धर्म में चल रहा, वही मुस्लिम धर्म में चल रहा, उसी सब। दूसरी बात पॉलिटिकल भी हुई है। अगर आज किसी पार्टी का बात करते हैं, कोई सामाजिक संगठन तो है नहीं, भाई राजनीतिक पार्टी आती क्यों है? राजनीति का मतलब क्या होता है? राज करना, नीति अपनाना। राजनीति का मतलब राज करना। कौन सा नीति अपनाए, कब किसको धक्का मारना है, कब किसको पकड़ना है, कब किसके साथ बैठना है, तो समीक्षा तो ये करनी चाहिए। यहाँ लड़ाई श्रेष्ठता की हो रही है, यहाँ लड़ाई धर्म जात की नहीं हो रही है। अगर धर्म जात की लड़ाई होती तो हमारे यहाँ शासन प्रशासन है तो न रोकता उसको, लेकिन सब तो अपने को श्रेष्ठ समझ रहे हैं। आज मंदिर के या मस्जिद में मंदिर क्यों खोजी जा रही है? इनमें शासन प्रशासन क्यों नहीं अड़चन आ रहा, क्यों नहीं इसमें दिमाग लगा रहा? आज हमारे देश की स्थिति क्या है, क्यों है ऐसा? लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई दोषी है तो प्रशासन दोषी है। हम राणे सागर साहब से जानेंगे कि देश में सब हमसे ऊंचा कौन या सबसे ऊंचा कौन? क्या केवल इस नाक की लड़ाई है या वास्तव में धर्म की लड़ाई है या वास्तव में देश के विकास की लड़ाई है? क्या चल रहा है इसमें? हरीश जी, सबसे पहले तो जो शुरुआती प्रबोधन आपने प्रस्तुत किया उसको क्लियर करना ज़्यादा जरूरी है, और जब तक वो क्लियर नहीं होगा तो विषय वस्तु हम ठीक से नहीं रख पाएंगे। और ये जरूरत होती है कि विषय वस्तु को ठीक से रखा जाए। आपका प्रश्न ये था कि मंदिर के अंदर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढे जा रहे हैं और मंदिर के अंदर बौद्ध विहार ढूंढे जा रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा इत्तेफाक हम नहीं रखते हैं।
मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, इससे हम पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन मंदिर के अंदर बौद्ध विहार ढूंढे जा रहे हैं, ये हम इत्तेफाक नहीं रखते। वजह साफ है कि इस बात को आप समझ लीजिए, तथागत गौतम बुद्ध मार्गदाता थे, मोक्षदाता नहीं थे। तो मार्गदाता जो होता है वो आपके चारित्रिक निर्माण के लिए उपदेश देता है, उस तरह की विधाएं प्रस्तुत करता है कि आप अगर ऐसे चलेंगे तो चरित्र का निर्माण होगा। और जब चरित्र का निर्माण होता है तो कहीं द्वंद्व नहीं होता है। इसलिए ये फैक्ट है। आप तिरुपति, जिसको तिरुमला कहते हैं, तिरुपति से करीब 22 किलोमीटर ऊपर जाकर के पहाड़ी एरिया में तिरुमला बना हुआ है, जिसको तिरुपति के नाम पे ही जानते हैं या त्र्यंबकेश्वर जानते हैं, वेंकटेश्वर या त्र्यंबकेश्वर। मेरे ख्याल से इस समय जो प्रचलित नाम है वो वेंकटेश्वर है। आप जाइए, अपना कैमरा लेकर के चलिए, अगर अनुमति मांगिए तो हम आपको दिखा देंगे वहाँ। वो किसी वेंकटेश्वर, त्र्यंबकेश्वर का मंदिर नहीं है, वो तथागत गौतम बुद्ध की प्राचीनतम मूर्ति और तथागत गौतम बुद्ध का ही वो बुद्ध विहार था, जिसको 7वीं शताब्दी में जबरदस्ती खंडित मूर्ति को धीरे धीरे खंडित करके उस बौद्ध विहार को, इन जिनको आज आर्य कहिए, वो अपना नाम बदलते रहते हैं, कभी उपाध्याय नाम कर देते हैं, आज सनातन नाम किया। तो सनातन भी एक तरह से माफ करिएगा दर्शकों से भी हम आपसे कहेंगे कि जो सही शब्द अगर प्रयोग किया जाए तो ये सनातनी जितने हैं वो सीधे सीधे शिखंडी हैं, मतलब रूप बदलने में माहिर लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में इनके जो ईश्वर हैं वो सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वग्राही हैं। तो आप ये बताइए, अगर ये जाकर के मस्जिदों में घुस करके बैठे हैं, या अल्लाह ने क्या उनको कैप्चर कर रखा है, गुलाम बना रखा है? अगर गुलाम बना रखा है तो प्रश्न ये उठता है, फिर आपके सर्वशक्तिमान होने का प्रश्न क्या उठता है, सर्वग्राही होने का प्रश्न कहाँ से उठता है? इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये बौद्ध विहार ढूंढे नहीं जा रहे, बौद्ध विहार है, निकल रहे हैं, जिसको खंडित करके किया गया है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि ये बात उभर करके आए, चाहे वो जगन्नाथ का मंदिर हो, चाहे गया का मंदिर हो जिसको आज मंदिर का रूप दे दिया गया है, चाहे त्र्यंबकेश्वर का मंदिर जिसको रूप दे दिया गया, ये सारे के सारे बौद्ध विहार हैं जो 7वीं शताब्दी में ध्वस्त करके इन लोगों ने अपना जो है उस पर कब्जा बना लिया है। और आज जो स्थिति है उस स्थिति पूरी तरह से भीषणतम स्थिति की तरफ लेके जा रहे हैं। तथागत गौतम बुद्ध हमेशा ज्ञान की बात करते थे, वो कहते थे कि ज्ञान, नॉलेज, सेल्फ एनलाइटमेंट की बात करते थे। लेकिन ये लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पाखंडता फैले, इनको उन्माद चाहिए, इनको शांति नहीं चाहिए। तो इसलिए हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि ये सच है कि मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढने के प्रयास हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इस देश की शांति व्यवस्था ध्वस्त हो। और शांति व्यवस्था ध्वस्त होने के नाम पे उनके 2 मकसद पूरे होते हैं। मुसलमान को टारगेट करते हैं, शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के जो अधिकार मिल रहे हैं उसको वो पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं, वो अपने लोगों को दे देते हैं। तो इस धर्म के उन्माद के नाम पे वो चीजें दब जाती हैं। जी, कुरिल साहब से हम जानेंगे कि जो ये मस्जिदों में खुदाई चल रही है, तो क्या इसके आड़ में ओबीसी एससी के हक काटने के लिए चल रहा है, या वास्तव में हिंदू राष्ट्र की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है, या हिंदू राष्ट्र बन सकता है? देखिए, पूर्ण रूप से तो इनके हक छीनने का ही है प्रावधान, क्योंकि जब भी हक इनके छीनेंगे, जब ये अशिक्षित होंगे, बेरोजगार होंगे, जब संपत्ति विहीन होंगे, जब पूंजीवादी व्यवस्था लागू होगी, तभी ये हिंदू राष्ट्र की बात कर सकते हैं, तभी उनकी मजबूत हो सकती है। क्योंकि आप पुराना इतिहास अगर देखेंगे तो यही था। और हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि इस देश में गरीबी भुखमरी रहे और ये अधिकार विहीन रहे, ये केवल गुलामी करें। तो फिर यह देश टुकड़ों में बटा था, तो टुकड़ों में फिर बंटने की स्थिति पैदा हो रही है। जैसे आप ये देख लें, जो सरकार है, केंद्र और प्रदेश की सरकार, दोनों देखिए अध्यादेश के तहत काम कर रहे हैं। जैसे इन्होंने एक बुलडोजर का बहुत बड़ा वो लाए, जो टारगेट आतंकी है, क्रिमिनल, लेकिन उनका नुकसान क्या हो रहा है क्या नहीं जानता, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान कमजोर है, दलित है, पिछड़ा है, उसके जो है नुकसान बुलडोजर से बहुत ज्यादा हुए हैं। उनकी कोई समीक्षा, और उनके अगर बाद में वो सच्चाई आती है तो उन्हें ना तो सूचना के तहत उनको
कोई अधिकार दिया जाता है, कोई सूचना दी जाती है, और ना ही उन पर कोई प्रशासन कार्रवाई कर रहा है कि नहीं इनको न्याय मिले। तो ये स्थितियां पैदा है देश में, और ये पूरे प्रदेश में ऐसा चल रहा है, और पूरे देश में भी दूसरे भी सरकारों ने ऐसा किया है। और ऐसे वो जो केंद्र की सरकार है, जैसे आज एक स्थिति और पैदा हुई, जैसे उन्होंने कहा कि ये आजादी तो ये जो मंदिर जब निर्माण हुआ तब मिली है, तो उसके प्रतिक्रिया हुई कि राहुल गांधी ने वो स्पष्ट कर दिया कि जो इनके मंसूबे थे कि ये तो देशद्रोह की स्थिति में हो रहा है, इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। जैसे उन्होंने भाई जब ये आजाद भारत 1947 में हुआ तो उसको नहीं मान रहे हो तो ये क्या है। तो इस तरह की जो प्रक्रिया बढ़ रही, तो देश को बिल्कुल ऐसा स्थिति में ले जाना चाहते हैं कि ये फिर से कैसे टुकड़ों में बढ़ जाए। तो इसलिए हमें सबको मिलकर इस देश में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमें सबको उस पर चलना चाहिए, और देश में इनको कैसे हम बाहर करें कि वो सत्ता से बाहर हो, तभी ये काम हो सकता है। और इसमें हर व्यक्ति की सोच है, क्योंकि देश के संविधान बचाने का काम केवल सत्ता में बैठे लोगों का ही काम नहीं है, ये आम लोगों का काम है, क्योंकि संविधान सबके लिए, तो उन्हें सबको संविधान बचाने के लिए काम करना पड़ेगा। उसके लिए आगे बढ़ना होगा कि हम कैसे एकजुट हों, कैसे एक दूसरे में भाईचारा आए, कैसे हम इस देश में अपनी स्थिति मजबूत करें, हम देश को कैसे मजबूती से रख सकें, ये स्थिति पैदा करना होगा। शमशेर गाजीपुरी साहब से जानेंगे कि पिछले 10 साल से लगभग केंद्र में सरकार है हिंदुत्व की, और प्रदेश में भी लगभग 7 साल हो रहे हैं। इसमें अभी हिंदुत्व की ओर भारत कितना बढ़ पाया, कितना कदम आगे बढ़ा, कितना देरी लगेगा, आपको क्या अपना विचार है? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि धर्म का माने क्या होता है, जात क्या होता है। धर्म का माने लोगों को पता ही नहीं है। धर्म का मतलब धारण करना, धर्म का मतलब कर्तव्य का पालन करना। 10 साल की स्थिति मैं बता रहा हूँ, ये धार्मिक स्थिति जो लेके चल रहे हैं उसके मन। धर्म का मतलब एकजुट होना, धर्म का मतलब सच्चा राह पे चलना, धर्म का मतलब ईमानदारी, धर्म का मतलब एक दूसरे से भेदभाव मिटाना, धर्म का मतलब एक दूसरे से जोड़ना, धर्म का मतलब ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करना। क्या यह धर्म पे चल रहे हैं लोग? आप बताइए। आज मैं भारत का बात करूंगा, सिर्फ मैं भारतीय हूँ इसलिए भारत का ही बात करूंगा। अन्य देश में क्या हो रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं। धर्म जाति सिर्फ 2 है, एक औरत एक मर्द, स्त्री पुरुष। क्या हम जात इतना अनलिमिटेड जात किसने बांधा, किसने किया, ये हमको समझना पड़ेगा। 10 साल की स्थिति जो हिंदुत्व के तरफ चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? हिंदुत्व तो है यहाँ। अब भाई राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, ये तो मजबूती से चल रहा। आज जो भी हिंदुज़म त्योहार चलते हैं, हिंदू के रीति रिवाज से चलते हैं, उसमें सरकार भी सपोर्ट कर रही है, जो सच्चाई है। लेकिन आज कोई सच्चा बोलने पे तैयारी नहीं है। मीडिया तो बिल्कुल ही सच पे चलती ही नहीं है। अगर सच्चाई चलती तो आज मीडिया का स्थिति क्या देश में 143 या कितना पोजीशन है, क्यों है ऐसा? दूसरी बात हम आ जाए कि आज जो चल रहा है, इसलिए ऐसा चल रहा है कि हम किसी को दोषी नहीं दे सकते। सब मतलबी है, लालची है। वो अपने मतलब लालच के लिए किसी के ऊपर उंगली नहीं दिखाता, सच नहीं बोलता। हमारी दूसरी बात ये है। तीसरी बात ये रही कि जो स्थिति चल रहा है इसमें दोषी कौन है? आखिर दोषी कौन है ये जो आज हालात चल रहा है? ऐसा क्यों है? इस पे भी हमको गंभीर विषय है, इस पर भी बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछिए आप, फिर बताते हैं। हिंदू स्थिति बिल्कुल सही चल रही है। आपने पटेल साहब जो बात कहा, तो हिंदी रीति रिवाज से ही तो अब तक चलती आ रही है। दूसरा कोई और है तो बताइए आप। 10 साल में बहुत मजबूत हुई, हिंदुज़म बहुत मजबूत हुआ। हम राणे साहब से जानेंगे कि आपने एक सवाल अभी आया कि संविधान बचाने की जरूरत है, तो क्या ऐसी कौन से काम सरकार में हो रहे हैं जो कांग्रेस में नहीं हो रहे थे, तो उस समय संविधान बचाने की जरूरत नहीं पड़ी? आज क्यों संविधान बचाने की जरूरत पड़ रही है? कांग्रेस और भाजपा की कार्यशैली में क्या अंतर ऐसा आ गया कि संविधान चले जा रहा है? कांग्रेस भी वही काम करती थी, बीजेपी भी करती है वही, लेकिन कांग्रेस बड़े ही सौम्य तरीके से उस काम को करती थी और सेकुलरिज्म के दायरे में रह करके करती थी, और ये काम उदंडता के दायरे में रह करके करती है। यहाँ सारे के सारे जो उदंड लोग हैं उनको छूट मिलती है। आप कभी कल्पना नहीं कर सकते, अगर
कांग्रेस में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते और वो किसी भी महिला के खिलाफ एक भी शब्द बोल देते तो मनमोहन सिंह के खिलाफ इतनी लॉबिंग हो जाती, इतना विरोध होता, धरना होता, प्रदर्शन होता, मीडिया पे रोज परिचर्चाएं होती, बहस होते, सब कुछ होते। लेकिन 2019 में जब दूसरी बार नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण किया उसके बाद एक जो है मेडिकल काउंसिल की एक बैठक हुई, उसमें जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी जो दवाइयां बनाती थी, उन दवाइयां बनाने वालों की एक मीटिंग लिया मोदी ने और स्पष्ट तौर पे खुले तौर पे कहा कि ये जो दवाइयां बनाने वाली कंपनियां हैं ये डॉक्टरों को लड़कियां सप्लाई करते हैं। लेकिन एक भी चर्चा नहीं हुई, किसी ने विरोध नहीं किया। और सबसे बड़ी बात एक चीज और आपको बता दें क्यों संविधान बचाने की जरूरत है। संविधान में 2 आर्टिकल बड़े महत्वपूर्ण हैं, आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4). उसी के तहत शेड्यूल कास्ट के लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला था जिसको रिजर्वेशन के नाम पे प्रचारित और प्रसारित किया गया है। उसमें इस गवर्नमेंट ने संशोधन करके EWS लागू कर दिया, मतलब आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन देने का प्रोविजन कर दिया गया। हमारे भारतीय संविधान में आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन देने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये जरूर कहा गया है, आर्टिकल 38 में ये बात जरूर कही गई है कि अगर किसी राज्य में कोई ऐसी जात का व्यक्ति है जो रिजर्वेशन के लाभ से वंचित है और आर्थिक तौर पे वो जात बहुत कमजोर है, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 38 के तहत जो राज्य है वो राज्य उनके आर्थिक उत्थान की बात कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये संविधान के प्रतिकूल ही सारा काम कर रहे हैं और जो संविधान के प्रतिकूल काम किया जाता है तो संविधान बचाने की जरूरत पड़ जाती है। शमशेर गाजीपुरी से जानेंगे कि आप तो भाजपा से जुड़े भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस क्षेत्र में अभी ऐसा माहौल आ गया कि संविधान बचाने की जरूरत है? संविधान बचा रहे, ऐसा भाजपा ने क्या काम किया है जिससे संविधान बचाने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, जो सरकार कितनी आएंगी जाएंगी, सरकार से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ के जनता को सोचना चाहिए। यहाँ की जनता बिल्कुल सोचती नहीं है, सरकार से कोई लेना देना। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले कि भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी, मैं एक पार्टी के ऊपर नहीं, मैं सच बोलता हूँ, सच लिखता हूँ, सच के राह पे चलता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कोई पार्टी की गलती नहीं होती है। कुछ पार्टी में लोग गलत होते हैं, उनका विचार गलत होता है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, तब पार्टी गलत होती है। हमेशा ही है, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा, हमारे भारत में जितनी भी पार्टियां हैं, कोई भी पार्टी गलत नहीं होती। उसके लोग गलत होंगे जिसको हम सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट का मतलब जनता भी तो सपोर्ट कर रही है। सबसे बड़ा चीज ये है कि हमारे यहाँ जो 10 साल में हो रहा, उसमें क्या जितने भी सरकार की पॉलिसी है लोगों तक पहुंचे रही है कि नहीं पहुंचे रही है? एक भी बताइए। राम मुसलमानों की बात बार बार खोदा जाता, बार बार पूछा जा रहा है, ये मंदिर है, मस्जिद। मुसलमान डरने वाला कौम नहीं है और मुसलमान नेहाज सच्चे राह पे चलने वाला है, उसे किसी से डर भय नहीं है। लेकिन क्या है कि अपने विचार को लोगों तक नहीं पहुंच पाया। यहाँ के जितने भी मुसलमान हैं, पटेल जी मैं बता दूं कि 98%, उसे मैं भी आता हूँ, वो मुस्लिम नहीं है, डाइवर्ट हुए हैं। यहाँ पे बदलाव हुआ है। हम जैसे गाजीपुर के हैं तो पूरा वहाँ के लोग जानते हैं, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम बोल के कभी नहीं होता, झगड़ा फसाद होना है। आप धर्म जाति में आते हो तो किसी विषय पे आप काम करो ना, जिसको जो खाना खाए, ये सरकार को चाहिए, लेकिन सरकार नहीं कर पा रही है। मुसलमान अपने बात को मजबूती से नहीं रख पा रहा। इसमें भाजपा कोई दोषी नहीं है। दोषी कौन है? जो मुसलमान है, वो अपने बात को पहुंचा नहीं पा रही है, मजबूती से रख नहीं पाई है। अल्लाह आपका बाप का जागीर है या कुरान आपका बाप का जागीर है? ये सबके लिए है ना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अभी कुछ अब सब बयान आया होगा, आपको पता ही होगा। वो सबके इज्जत, वो कल की ऋषि, आप जब भागवत पुराण में पढ़ेंगे तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूरी लिखी हुई है जीवनी। उनके दुनिया का ऐसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं है जिसमें लिखा ना हो। कहीं मत्रा नाम आता है, कहीं कल की ऋषि नाम आता है, कहीं पैगम्बर नाम आता है, कहीं मैसेंजर नाम आता है। दुनिया का ऐसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं। आप पढ़िएगा, पता अगर नहीं होगा तो हमसे ले लीजिएगा, मैं पूरे किताब दे दूंगा आपको। दूसरे पर मुसलमान क्या करते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनको बोलना ही नहीं चाहिए।
जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, बहुत हमारे मित्र हैं, वो जानते इसको, वो बोलते यार हाँ ये तो हमारे भी इष्टदूत हैं। जो मुसलमान इसको अपने बाप का जागीर समझ रखा है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके है ना, सभी धर्म में, आप उनको क्यों नहीं लोगों तक पहुंचाते हो? आज हमारे तक इस्लाम पहुंचा तभी तो हम मुसलमान हैं, हमारे बाप दादा मुसलमान हैं, कैसे हैं? उसी तरह मुसलमान के जो रहनुमा हैं वो क्या करते हैं कि अपने बात को पहुंचा नहीं पाते, क्योंकि वो मुसलमान ही नहीं। भारत में मुसलमान खोजिए तो बहुत कम मिलेंगे, 5% 6%, और लालची मतलबी हो चुके हैं, इसलिए मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आए या जाए कोई भी पार्टी रहे, हमारे भारतीय जनता पार्टी से मुसलमानों को कोई तकलीफ नहीं है। किसको तकलीफ है? जो लालची है, मतलबी है। 10 साल में उनको आप खोज लीजिए, मतलब ये सीधान पे चलते ही नहीं है मुसलमान। बस सबसे बुरी आदत ये है कि अपने को पहचानते ही नहीं है। जितने अपने को मुसलमान पहचान ले, कोई ने अमेरिका में देखिए अभी 9/11 वाला हादसा हुआ था, उसके बाद देखिए कितना मुस्लिम मजबूत हुए हैं। पूरा दुनिया में मुसलमानों को बदनाम किया जाता, मुसलमान ऐसे कौम मिलेगा ही नहीं ढूंढ के आपको, सच्चा मतलबी नहीं मिलेगा आपको, लोगों के ऊपर विश्वास करने वाले जितने भी शिवाजी क्या क्या, यहाँ सब 90% तो गलत इतिहास पढ़ाया जाता है। बस यही दिक्कत है, मीडिया से दिक्कत ज्यादा मुसलमान। जी कुलीन साहब, हम हिंदुत्व में कितना आगे बढ़े हैं और इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है, तो कुंभ पूरी दुनिया में जिसकी चर्चा है, इस कुंभ के प्रयोजन से देश को और प्रदेश को क्या मिलने वाला है? अब ये तो कुंभ को जो आस्था रखते हैं वही बता सकते हैं। मैं समझता हूँ देश को तो मिलने वाला कुछ नहीं है, केवल हम खो ही रहे हैं। जितना वो आस्था की तरफ ले जा रहे हैं उतना हम अपने को जो है खोने का काम कर रहे हैं, देश में मित्रता को खत्म कर रहे हैं। कुंभ जिस तरह से मनाया जाता था उस तरह से होना चाहिए। अब केवल एक समुदाय को और इस तरह टारगेट करके और करना तो ये कोई बात नहीं। वहाँ तो यहाँ तक चल रहा है कि नहीं मुसलमान की कोई दुकान नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं होना चाहिए, ये स्थितियाँ हैं। तो फिर जो इस देश में कुंभ का जो आजकल जो चल रहा है, तो जो हिंदुत्व का जो आधार चल रहा है उसके तहत वो मनाने का काम कर रहे हैं। जो इसके दलित है, जो पिछड़ा है और जो अछूत है, इनको एक तरह का इग्नोर किया जा रहा है। उसमें तो ये था कि सबकी जो भाषाएं अलग अलग हैं और जो व्यापार कर रहे हैं तो उसका जो है समन्वय हो। कुंभ का तो यही मतलब था, देश की जो परिस्थितियां सबका समन्वय वहाँ होना चाहिए। तो ये स्थिति यहाँ कमजोर है, क्योंकि वो उस दृष्टि के लोग उसका संचालन कर रहे हैं जो इस देश को कतई स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसकी एकता और अखंडता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो पुरानी स्थिति पर ले जाना चाहते हैं इस भारत को। इसलिए ये देश की स्थिति का ठीक नहीं है और इससे खराबी ही हो रही है। देश में जो है जब तक ये व्यवस्था के लोग रहेंगे, इस एकता और अखंडता को नहीं समझेंगे, भारत के पुराने जो स्वरूप को नहीं समझेंगे। जैसे इसे बाहर जैसे जाते हैं विदेश में तो कहते हैं नहीं हम बुद्ध के देश से आए, ये उनका है। लेकिन भारत में कहाँ चला जाता है? भारत में कहते हैं जब कोई बात फंसती तो कहते हैं नहीं बुद्ध हमारे पैगंबर थे, हमारे जो है वो अवतार है। तो लेकिन यहाँ जब अवतार है तो उसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो? भाई जब अवतार है तो उनको स्वीकार करो। वो तो एकता और उसके लिए थे, अखंडता के लिए थे। भारत को कैसे सबको सम्मान मिले, कैसे सबको स्वतंत्रता मिले, कैसे उनको सबको रोजगार मिले, कैसे इंसानियत कायम हो, मानवता कल्चर आए, तो ये है ना। तो इसको क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? आज देश को कैसे तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए देश में जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। जो बार बार अलग अलग तरीके से जो बयान आ रहे हैं इन सरकारों के, तो सरकार में चाहे प्रदेश की सरकार रही हो चाहे देश की सरकार हो, दोनों के मंसूबे ठीक नहीं हैं देश के लिए। और जैसे अभी गौतम साहब ने उस चीज़ को तो सही स्पष्ट कर दिया है। और ये हम पूरे भारत के लोगों को सोचना होगा कि हम इस देश के हिस्सेदार हैं, हम कोई रिफ्यूजी या गुलाम नहीं है। ये उनके अंदर सोच पैदा होनी चाहिए और इस सोच के तहत हम अपने अधिकार के लिए हो, सरकार किसी की भी हो, लेकिन हमारा यहाँ बराबरी का अधिकार हो। इसके तहत हमें खड़ा होना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा। तो फिर इस देश के ये जो संचालक हैं इनकी भी व्यवस्था बदल जाएगी। जैसे पहले सरकार में जब बाहर थे तो उसको सरकार में पहुंचने के लिए इस संविधान को माना, संविधान के जो बनाने वाले या महापुरुषों को भी स्वीकार किया। नहीं
हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम जो है वो पटेल जी को मानते हैं, हम गांधी जी को मानते हैं, इनको सबको लेके चले। लेकिन आज की जब आने के बाद वो सब नकार कर जो है वो हिंदुज्म को जो है लाना चाहते हैं। लेकिन ये यहाँ तक हम बढ़ इसलिए नहीं पा रहे हैं कि देश में संविधान आड़े आ रहा है। संविधान के कारण से वो बढ़ना चाहते हैं, वो से देश में जो है स्थिति पैदा करते हैं, लेकिन वो उससे वहां तक पहुंचने में नाकाम है या नाकाम रहेंगे, क्योंकि देश का संविधान इस तरह से है जो लोगों को एक तरफ बांधने का काम करता है और उनको कैसे उनके लोग ही उनका विरोध करने शुरू कर दिए और ये बहुत बड़ा विरोध चल रहा है। जैसे आपने अभी एक सुना था, राहुल गांधी जी ने जो अभी जो टिप्पणी किया है कांग्रेस दफ्तर दिल्ली में जो उद्घाटन कर रहे थे, उसमें देशद्रोही आरएसएस और बीजेपी के जो कारनामों को देशद्रोही के रूप में जो स्थापित कर दिया। तो ये बात सही है, इसलिए अब वो चर्चित होने लगी। जो अभी डर के मारे नहीं कह पा रहे थे, तो अब लोगों के अंदर ये बात पहुंचने लगी और ये इसको इनको समझ लेना चाहिए। इस संचालितकर्ता को, चाहे देश की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे आरएसएस संघ हो, इनको समझ लेना चाहिए कि देश सबसे मिलकर चलेगा, यह देश सबका है। तो ये जो मूर्तियां ढूंढ रहे, ये ढूंढना बंद करें, क्योंकि ये देश जब 47 में जब आजाद हुआ था, तब संविधान बना था, ये संकल्प लिया गया था देश में जो स्थिति आज है उस स्थिति को हमेशा बनाए रखेंगे। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब बाबरी मस्जिद का निर्णय किया तो उसमें भी ये कहा गया कि इसको नजीर न बनाया जाए दूसरे के, लेकिन आज वो नई चीज नहीं मान रहे। तो इसलिए इनको समझ जाना चाहिए कि अब देश जा रहा है, खतरे में है, तो फिर देश के हम लोग भी खतरे में है, सब लोग खतरे में है। तो उस दौर को जो है हिंदुज्म की तो बात छोड़ दीजिए, यह देश हमेशा भारत के रूप में रहेगा, संगठित रहेगा। ये पूरा देश भारत है, इसमें कोई भी दूसरा समुदाय नहीं हो सकता है। जैसे खालिस्तान की बात करते हैं, कहीं किसी की बात करते हैं, ये चाहे हिंदू राष्ट्र की बात हो चाहे खालिस्तान की, ये कोई भी बात नहीं चल सकता है। हिंदू राष्ट्र कभी उन्हीं ही देश हो सकता है। सर, देश दुनिया में कोने कोने से प्रयाग मेले में लोग, महाकुंभ में लोग आ रहे हैं, तो उसमें पिछड़ा भी है, दलित भी है, अगर सब समाज के लोग लगभग तो उसमें आप ये कैसे कह सकते हैं कि इससे समाज टूट रहा है? देखिए, जो उन्होंने भीड़ बताया, जो इतना प्रचार किया, जो इतना खर्च किया, तो उसका ये नज़ारा दिखाई दे रहा है कि वो जो वहाँ पर लोगों का जो पहुँचना कमजोर है और वो पूरा उनका मंसूबा नहीं पूरा हुआ। तो ये पूरा देश जा रही। दूसरी बात, आने का तो देखने के दृष्टि से जाते हैं ना, कि देखे चलो क्या हो रहा है। और आज जैसे हम भी कह रहे थे चलो भाई हम भी जाएंगे देखने, तो क्या कैसी स्थिति है भाई, क्या क्या किया गया है, तो ये तो देखने के। लेकिन सवाल है कि उसके पक्ष में जो सोच को पैदा करना चाहते हैं उसके पक्ष में नहीं। हम कोई कुंभ के विरोध में नहीं, जो मेला के विरोध नहीं, तो वो तो संस्कृति है, वो तो सभी के लिए है, सभी लोग जाते आते हैं। लेकिन जिस भाव से वो मेला मनाया जाता था, जिस कुंभ का त्योहार होता था, कुंभ को मनाया जाता, तो उस भाव से रहना चाहिए था। यह सबका है तो सबके दृष्टि से रहना चाहिए। जो पूरे विश्व के स्तर पर यह था कि भाई लोग, विदेश के भी लोग आते हैं, तो विदेश के भी आए तो संस्कृतियों को समन्वय होना चाहिए, समझने। और अब केवल आप हिंदू चिल्लाकर जो विकृति है, जो हिंदू का मतलब विकृति है, क्योंकि वहाँ जातियां हैं, धर्म है, तो इसलिए वो बटे हुए हैं ना, वो ऊंचा नीचा है, एक पर एक खड़ा है। तो ये व्यवस्था को हमें खत्म करना होगा। तो फिर भारत की व्यवस्था होनी चाहिए, बुद्धिज्म का आधार होना चाहिए। मैं इसी बात को ईरानी साहब से जानेंगे कि मस्जिदों में देवता कब तक मिलेंगे और मंदिरों में बुद्ध भी कब तक मिलेंगे, या ये इसकी खोज कब तक पूरी होगी, या देश में ऐसे चलता रहेगा? ये क्या लग रहा है आपको? देखिए, अभी शमशेर गाजीपुरी जी ने बड़ी खूबसूरत सी बात कही थी। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता के हैसियत से बात भी कर रहे थे। तो मैं तो ये चाहूँगा कि जितने भी मुसलमान हैं वो बीजेपी की ये सदस्यता दिलाते, उसी दिन से समस्या ही खत्म हो जाएगी। ये मुसलमान भी और ये जो हिंदू हैं, जैसा इनका मकसद है कि एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। जिस दिन दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ गए तो आप ये समझिए, मुसलमान जिस दिन बीजेपी की सदस्यता लेना शुरू कर दिया, उसी दिन बीजेपी का खात्मा शुरू हो जाएगा, उसकी कब्रें खुदनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो जीवित इसीलिए रखते हैं। और दूसरा जो आप कह रहे थे कि कब तक ये खोजे जाएंगे, वो तब तक खोजे जाएंगे जब तक सरकार विफल होगी। और अगर ये कहा जाए
कि जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, जो डलहौजी न कर पाए वो काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। तो जो चीजों का दुगना दाम करते हैं उस चीजों के दुगने दाम पे चर्चा परिचर्चा न उठे, इसलिए ये मस्जिदों में मंदिर तलाश रहे हैं आपसे कि आपके शैक्षणिक संस्थानों को बर्बाद कर रहे हैं, आपको जॉब नहीं दे पा रहे हैं, आप बेरोजगार हैं। कहीं ऐसा न हो कि सरकार का तख्ता पलट बांग्लादेश के आधार पे हो जाए, इसलिए वो उसको रोकने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं कि मस्जिदों में अगर मंदिर तलाशते रहेंगे तो बहुत बड़ी संख्या जो चली जाएगी। एक दूसरा आप कह रहे थे कि आपने प्रश्न पहले किया था, कुरिल साहब ने उसका जवाब दिया था कि जो कुंभ मेला है, कुंभ मेले में सभी जा रहे हैं, तो कुंभ मेले के जो प्रागैतिहासिक साक्ष्य हैं उस पे जाना चाहिए। यहाँ संगीत हुआ करती थी और संगीत कराते थे हर्षवर्धन, जो बौद्ध राजा थे हर्षवर्धन, वो संगीत कराते थे। आपने दो चाइनीज चीन के जो यात्रियों का दो नाम सुना होगा, और खास समय उसी वक्त उन्हीं दोनों के कार्यकाल में सारे बौद्ध विहार तलाशे गए, जो बौद्ध स्थान थे वो तलाशे गए, फाहियान और ह्वेनसांग। तो उसमें ऑलरेडी ह्वेनसांग भी आए थे जब 7वीं शताब्दी में उन्होंने कि ये कार्यक्रम संगीत किया बौद्ध विहार, और वो इसलिए किया जाता था कि जो पूरे देश में राजज्ञा जारी करना हो, कानून बनाना होता था, तो इतने बड़े कम्युनिकेशन नहीं थे, तो वो वहां बुला करके ये किया जाता था कि ताकि सूचनाएं सब तक पहुंच जाए। अब पाखंड का रूप ले लिया है। अब आपने सुना होगा कि मीडिया ने ये कहा कि 2 दिन में 5 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। तो 5 करोड़ लोगों का स्नान करने का मतलब ये होता है कि कानपुर से लोगों ने स्नान शुरू किया था और स्नान करते करते वाराणसी तक चले गए। वो भीड़ अगर आपको दिखी होगी तो निश्चित तौर पे इस सरकार के दावे पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इस बार जो ये दावे किए जा रहे हैं वो दावे सिर्फ, हमने कहा कि बीजेपी का मतलब भ्रष्टाचार जननी पार्टी, और ये भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए, भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के पैसों को लूटने के लिए सारा प्रयोग किया गया है। करीब 7-7.5 हजार करोड़ रुपया जो लगाया गया है, आप उसमें मान लीजिए बमुश्किल 1000-1500 रुपया खर्च होगा, बाकी ये सब लूट के बैठ जाएंगे। उसकी वजह क्या है? जब आप कोई सड़क बनाते हैं, सड़क टूटती है तो उसकी जांच होती है कि भाई गुणवत्ता था कि नहीं, सीमेंट लगा था कि नहीं, ईंट कैसी लगी थी कि नहीं लगी थी, और ये तो 45 दिन में पानी में बह जाएगा। तो यहाँ कोई नहीं, उच्च क्वालिटी की गुणवत्ता के सामान एस्टीमेट में दिखाए जाएंगे, बिल बनेंगे, बाकी सब लूट लिए जाएंगे। वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। आप एक बार कैमरा भेज करके अपने कैमरामैन को, एक कोई रिपोर्टर को भेज करके दिखा दीजिएगा, आप कहिएगा तो मैं भी समय निकालूंगा, मैं दिखा दूंगा एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे क्या है वहाँ स्थिति। आप ये समझिए कि ये जो मकर संक्रांति का स्नान जब हुआ करता था, इसके पहले भी जब हुआ करते थे, तो ऐसी भीड़ रहती थी, लोगों को पीठ ऐसे रगड़ जाती थी, ऐसे रगड़ जाती थी, लोग गुम हो जाते थे। लेकिन ये ऐसा वक्त है कि यहाँ आपको कोई भीड़ नहीं दिखेगी, कोई न गुम हुआ, न किसी की पीठ टकराई, कुछ भी नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? लोग भी डर ये रहे हैं, इसलिए डर रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम है और इन्होंने डर पैदा किया, तो उनको भी डर लग रहा कहीं ऐसा ना हो कि कोई मुसलमान आकर के बम फेंक दे और हम मर जाएंगे, इसलिए कोई आओ नहीं रहा हुआ। और ये शरारत भी इसी का सरकार की देन है। तो ये निश्चित तौर पे ये करते क्या है कि ये पाखंड फैला रहे हैं और पूरा लूटने का। आप यहाँ चले जाइएगा, अभी ये नदी पार करिए गोमती का, बगल में एक ओवर ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है। ग्रीन कॉरिडोर बनने का आप समझ लीजिए करीब इतने 1000 करोड़ रुपए के आसपास खर्च किया जा रहा है। उस ग्रीन कॉरिडोर को जिस दिन बन के तैयार होगा उसी दिन जो अभी थोड़ा कम जाम लग रहा, पूरा जाम लगने लगेगा। तो ऐसी स्थिति में इनकी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी ये है कि वो किसी भी तरह से इस देश को लूट करके कंगाल कर देना है,
और आप यकीन मानिए एक दावा जो हम करने जा रहे हैं कि अगर गलती से कहीं फिर मोदी को गवर्नमेंट बनाने का मौका मिल गया तो ये देश गुलाम होने जा रहा है, लिख करके रखिए। जैसा कि आपने अभी कहा कि ये कुंभ बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने शुरू किया था, तो इसके लिए तो कुंभ के लिए और खुशी की बात है कि अगर हिंदुत्व सत्ता में है तो कुंभ बड़ा कुंभ हो रहा है, और बौद्ध सत्ता में आएंगे तब उससे बड़ा कुंभ होगा। तो इस कुंभ की कोई महानता में कोई कमी तो आ नहीं रही। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इस कुंभ के आयोजन के जो लक्ष्य हैं दोनों अलग अलग थे। जब हर्षवर्धन राजा हर्षवर्धन जब कुंभ लगवाते थे तो ज्ञान फैलाने के लिए करते थे, लोगों को ज्ञान बांटते थे, लोगों को मार्ग देते थे। और यहाँ मोक्ष दिया जा रहा है, स्वर्ग दिया जा रहा है। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि उस समय जो लगता था लोगों को पूरी तरह से जागरूक बनाने के लिए किया जाता था, और इस समय अंधेरे की तरफ ढकेलने के लिए किया जा रहा है। ये बेसिक डिफरेंसेज है। इसलिए हमारा मकसद ये है कि आप भी टैक्स देते हो, आपके टैक्स से पैसे से गवर्नमेंट चल रही है, तो इस तरह का जो दुरुपयोग हो रहा है पैसे का वो नहीं होना चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर किया जाना चाहिए जो पूरी तरह से ध्वस्त किए जा रहे हैं। जो हमारे नौजवान आज नशेड़ी हो रहे हैं, सिर्फ इसलिए नशेड़ी हो रहे हैं क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा, और रोजगार नहीं मिल पा रहा तो माँ बाप से वो गालियां खाते रहते हैं, इसलिए वो नशे में अपने आप को करते हैं कि ताकि कुछ देर गालियों से बचे। तो अगर इस देश के नौजवानों को नशेड़ी होने से बचाना है, उनको अपराधी होने से बचाना है, तो आप किसी को भी रोजगार से जोड़ दीजिए तो ना वो नशेड़ी हो पाएगा, ना अपराधी हो पाएगा, एकदम फॉर्मेट में आ जाएगा, इंसान बन जाएगा। इंसान बनाने की जरूरत है। मुझे लगता है ये सरकार इंसान बनाने में लोगों को जो है इसको तकलीफ होती है, शैतान बनाने में ये आगे रहती है। और वो शैतान क्या कहिए या भगवान कह लीजिए, शब्द यूज कर लीजिए, ये अगर सारे धार्मिक पुस्तकों को आप पढ़ लीजिए तो आपको लगेगा जितने भी धार्मिक पुस्तक हैं 3 स्तंभों पे टिके हैं, इंसान, हैवान और भगवान। जब गहराई से आप पढ़ेंगे तो उस पर निष्कर्ष निकल करके आएगा, हैवानों ने इंसानों का शोषण करने के लिए भगवान शब्द को गढ़ा और उसके डर को बताया, उसी पे चल रही है। ठीक है सर, धन्यवाद। हम तीनों मेहमानों का बार बार धन्यवाद देते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। सबको नमस्कार।